चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो कोर्स है वो इस ऐप पर लॉन्च हो चुका है। काफ़ी टाइम हो गया है। एडवांस इंस्टीट्यूट बाय BS राठौर सर, और उसकी फीस है मात्र 1499 रुपये। ठीक है, आप इसको यहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर फुल लेंथ कोर्स रहेगा आपका, और सारे PYQ क्या बोल असाइनमेंट टेस्ट वगैरह सब करवाए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, उसकी जानकारी मैं लास्ट में देती हूँ। चलिए, अभी तक हमने MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर की जो 2015 का पेपर था उसमें 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 71 नंबर का क्वेश्चन की टर्न है। मोस्ट मोस्ट यूजफुल टेक्निक फॉर इम्प्योरिटी प्रोफिलिंग। इम्प्योरिटी प्रोफिलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी तकनीक कौन सी है? चलिए, आपको पहले ये टेक्निक्स के बारे में बता देते हैं। NMR, AAS, IR, मतलब डबल एस भी बोलते हैं इसे, IR और HPLC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोमी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट वाले का क्या है? IR का इंफ्रारेड है ना? इंफ्रारेड। ठीक है, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा? HPLC। HPLC का क्या? हाई परफॉर्मेंस। क्या है? हाई परफॉर्मेंस, है ना? लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब क्या हुआ? इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी के लिए ना, तो जो है NMR जो है इसका उपयोग काय में किया जाता है? जो मॉलिक्यूल होती है उनका जो स्ट्रक्चर जानने के लिए इसका किया जाता है। जो पहली वाली है ना, NMR का काय में किया जाता है? NMR, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इससे इम्प्योरिटी पहचान कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई मिश्रण है ना, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन कोई मिश्रण है ना, उसमें जो मौजूद बहुत कम अशुद्धियाँ होती है, लिटिल माइनर है ना, जो होती है, उनको मापने के लिए ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, दूसरा है हमारा डबल एस, है ना? इस तकनीक का उपयोग कहाँ काय में किया जाता है? जो मेटल्स होती है उनकी अशुद्धियों को पता लगाने के लिए ना। इम्प्यूरिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसका पता क्या करते हैं, है ना? ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों की इम्प्योरिटी के लिए उपयोगी, मतलब सॉरी, ये जैविक मतलब कार्बनिक के लिए उपयोगी नहीं है। इनऑर्गेनिक मेटल के लिए तो है, लेकिन ये ओनली फॉर, ऐसा नहीं लिखते, नॉट फॉर ऑर्गेनिक। ठीक है, नॉट फॉर नॉट फॉर ऑर्गेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? IR। IR से क्या पता करते हैं, बताइए? इसका पता कहाँ से करते हैं? फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए करते हैं ना। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करते हैं? IR का यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसका तो कोई लेना देना नहीं है मिश्रण की अशुद्धियों के लिए, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, HPLC ना। क्या है? HPLC। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तीन नहीं है तो चौथा ही होगा। ये है इम्प्यूरिटी प्रोफिलिंग के लिए। प्रोफिलिंग
लिंक के लिए उपयोगी होता है ना। और सबसे सटीक इससे होता है ना। ये क्या करते हैं, जो मिश्रण होता है उसके जो घटक होते हैं ना, जो कंपोनेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, सेपरेट करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनकी क्वांटिटी क्वांटिफाई भी बताती है ना। ये क्या करता है पहले, जो मिक्सचर है, कंपोनेंट, इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, फिर इसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, इसकी एनालिसिस करेगा, क्वांटिफाई करेगा, उसको क्वांटिफाई करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, रिजोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होता है ना, रिजोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, HETP रूट एन, ये क्या है, रूट एन है, रूट एन HETP स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, आप पहले ये देख लेते हैं ये है क्या, HETP क्या है, क्या है HETP, हाई इक्विवेलेंट टू अ ट्रियोटिकल फेस है ना, इसका फुल फॉर्म में लिख देती हूँ आपको, हाइट ना, थियोरेटिकल पे फेट प्लेट है, सॉरी। ठीक है, ये क्या होता है, ये R3 जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 के, है ना। इसको, ये जो है, जो क्या था, रिजोल्यूशन, इसको कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, RS से करेंगे, कहाँ से करेंगे, RS से करेंगे। और ये RS क्या होता है, से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट HETP है ना। हम्म, ये है ना, इसको सीधे सही से लिखते हैं, जो ये, इसको रिजोल्यूशन को कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R3 से। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है HETP के। ठीक है, हमको प्रोपोर्शनल चाहिए, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा वाला क्या है हमारा, एन है ना, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला क्या है हमारा, रूट एन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल फेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके इसके प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है ये, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, आर, यहाँ एस क्यों नहीं लिख पा रही हूँ मैं, RS क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसके होता है, रूट एन के। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, हाँ यही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम साथ में। थर्ड वाला क्या है, HETP इसके है ना, HET, ये तो कुछ है ही नहीं, ये HETP इसके, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, 4 एन स्क्वायर है ना, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। ठीक है, जब इसको हम पढ़ेंगे ना अच्छे से, जब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीजें हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कंपोनेंट कैन नॉट बी एनालाइज बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, निम्न में से किसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा एनालिसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसका एनालिसिस नहीं किया जाता सकता है। चलिए, क्या हो सकता है इसका आंसर,
चलिए थोड़ा सा मैं आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता देती हूँ क्या होता है ना, कैसे तो क्लास में हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते थे। ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना। ये क्या है, एक एनालिटिकल टेक्निक है। क्या है ये? एनालिटिकल, क्या है ये? टेक्निक्स है। ठीक है। ये ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये टेक्निक क्या होती है, जो अणु होते हैं है ना, उनके द्वारा क्या होता है, पराबैंगनी यूवी और विजिबल प्रकाश को अवशोषित पर आधारित होती है ना। इसमें क्या होता है, यूवी होता है एंड विजिबल होता है ना। इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इस पे डिपेंड करती है ना, इस पे ही आधारित, इसी पे बेस्ड है ना। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पदार्थ पर जब यूवी प्रकाश डाला जाता है तो अणु इस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर देता है ना। क्या करता है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब है ना। जब क्या करते हैं हम किसी पदार्थ पर यूवी लाइट डालते हैं है ना, तो उसका जो पदार्थ का जो अणु है तो इस प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है कम एनर्जी स्तर से क्या होता है, अधिक एनर्जी स्तर की ओर एक्साइटेड हो जाते हैं ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है ना। और ये ट्रांजिशन क्या होता है, चलो फ्लो चार्ट बना देती हूँ क्या। चलिए पहले क्या करते हैं हम, कोई मेटर है ना, मेटर ही लिख देते हैं हम कि इस पे क्या करें हमने, यूवी लाइट डाली। यूवी लाइट है ना। अब ये क्या करेगा, यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन करेगा। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा है ना। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। कैसे, लो एनर्जी से टू हाई एनर्जी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, है ना, जब ये होगा तो ये जो ट्रांजिशन होती है, मतलब ये ट्रांजिशन हो, ये ट्रांजिशन कैसा होता है, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार की तरफ क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ठीक है। ये काय का, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है ना। और इसके इसके लिए क्या होगा, जो ये यौगिक बनेगा है ना, इसके इसमें क्या होना, क्रोमोफोर होना चाहिए। ये कंपलसरी है ना। है ना। क्रोमोफोर मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है। इससे क्या क्या कर सकते हैं हम, किसी कंपाउंड का की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इम्प्योरिटी का पता कर सकते हैं, और क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं जैसे मेडिसिन वगैरह में है ना। और बियर लेम्बर्ट लॉ पर ये काम करता है। ये कौन से लॉ पे काम करता है, बियर लेम्बर्ट लेम्बर्ट लॉ, नहीं इस पे ये काम करता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक ऑप्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सपीरियंस। ठीक है। पहला क्या है, एक्सपीरियंस है ना। इसमें क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होती है इसके एरोमेटिक सिस्टम होता है ना। इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं है ना। और इसमें क्रोमोफोर की तरह, जो डबल बॉन्ड है वो क्रोमोफोर की तरह काम करता है। इसलिए इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या आसानी से किया जाएगा। हमको क्या करना, पता करना है नहीं, हमको क्या करना है, वीच कैन नॉट, है ना, नहीं। तो इसका तो कर सकते हैं। ठीक है। इसका तो अरे यार पेन क्या, ठीक है, इसको तो हम कर सकते हैं। इसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड वगैरह होता है। फिर ठीक है, क्लोरोहाइड्रेट है ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बी वाला, क्या है, क्लोरल, वही है, हाइड्रेट। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl3 CH OH
टू। ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है ना, मतलब इसमें क्रोमोफोर फोर नहीं होता है ना। और इसमें जब यूवी लाइट डालेंगे तो अवशोषित अवशोषण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी नहीं होता है, इसलिए यह उपयोगी नहीं है। तो ये हमारा उपयोगी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, सी वाला, फिनोबार्बिटोन। क्या है ये, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, ये क्या होता है, एक है ना एरोमेटिक रिंग होती है बेंजीन की, है ना, जो खुशबू देती है। इसमें भी क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है ना। इसमें भी थी बेंजीन रिंग, है ना, ये इस पे खुशबूदार होती है। और क्या होता है, कार्बनिक समूह होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, यूवी लाइट को अवशोषित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यूवी लाइट को अवशोषित कर लेते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है डी वाला, एनिलीन। एनिलीन, है ना। इसमें क्या होता है, जब बेंजीन रिंग होती है, इसके साथ क्या होता है, अमीन समूह होता है ना, NH2 समूह जुड़ा होता है। क्या होता है, NH2 समूह जुड़ा होता है। जो ये भी क्या, इसमें भी रिजोल्यूशन हो सकता है, मतलब इसमें भी क्या है, बॉन्ड डबल बॉन्ड जो होता है रोटेट होते हैं, है ना। तो इसमें भी एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है ना। तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है ना, इसमें होता है और इसमें होता है। ठीक है, और इसमें नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, जिसमें नहीं होता उसके बारे में बताना है, बाकी में तो होता है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो इस पीछे वाले जो राइट, इनको हटा देते हैं, कंफ्यूज होंगे यदि आपने प्रिंट निकाला तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पिक नियर 3600 सेंटीमीटर इनवर्स इन IR इंडिकेटर। IR स्पेक्ट्रम में 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के पास बोर्ड पिक क्या दर्शाती है। चलिए, चलो ये तो शॉर्ट में बताती हूँ मैं आपको, इसकी बोर्ड पिक क्या होती है। ये OH ग्रुप जो है ना, इसकी स्ट्रेचिंग पिक क्या होती है, 3200 सेंटीमीटर इनवर्स से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, दूसरी NH2 की क्या होती है, 3300 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है ना। और इसकी कितनी रहती है, इसकी होती है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और लास्ट वाले की क्या रहती है, 2500 से 2600 से 2600 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, है ना, 3600 के आसपास कौन सी आएगी, ए वाली होगी, ए वाली आती है ना, है ना। तो इसकी पिक क्या होती है, वो क्या होती है, बी बोर्ड होती है ना। और क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्या होती है, एंड स्ट्रांग। ठीक है, इसकी क्या होती है, सेकंड वाले की बोर्ड तो नहीं होती है, और शार्प होती है, इसमें क्या होती है, शार्प होती है, क्या होती है, शार्प होती है ना। और डबलेट दिखाई देते हैं, क्या होते हैं, डबलेट दिखाई देते हैं। पेन छूट रहा है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप में, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, ये है ना, स्ट्रॉन्ग और शार्प रहेगी। इसकी कैसी रहेगी पिक, स्ट्रॉन्ग तो रहेगी, और क्या रहेगी, एंड शार्प पिक रहेगी। ठीक है, और लास्ट वाली का क्या रहेगा, इसकी वीक क्या रहेगी, वीक पिक रहेगी, क्या रहेगी, वीक पिक रहेगी। चलिए, अब हम चाहते हैं, चलो
यदि आप ये पढ़ रहे हो तो इसमें एक है ना इम्पोर्टेंट होता है रूल, मैं आपको बता देती हूँ। अब यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसमें होता है वुडवर्ड फीसर रूल, है ना, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप रीजन भी बोलते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट होता है ना, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ बाईसाइक्लिक टर्पेनॉइड स्केलेटर, है ना। निम्न में से कौन बाईसाइक्लिक टर्पेनॉइड स्केलेटर है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है, सिट्रल, क्या होता है ये, असाइक्लिक होता है, असाइक्लिक होता है ये, है ना, ओपन चेन होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, है ना? ठीक है ना, ओपन चेन मोनोटोपाइड। ठीक है, और इसमें जो रिंग होती है, इसमें कोई रिंग मतलब रिंग तो होती ही नहीं है ना। और ये कहाँ में पाया जाता है ना, लेमन ग्रास में, लेमन ग्रास में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, कपूर, है ना। ये बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड है, ये सभी मोनोटर्पेनाइड है, क्या है ये, तीन, सॉरी, ये भी मोनोटर्पेनाइड है, क्या है ये, मोनो, मो, चलो मैं इसको लास्ट में लिख दूंगी कॉमन करके। ठीक है, ये भी बाईसाइक्लिक है, क्या है ये, वो ए साइक्लिक थी, ये क्या है, बाईसाइक्लिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो दो रिंग होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है ना, जिसे बोरलियन करते हैं ना। मैं मेन मेन वर्ड लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, बोरलेन बोलते हैं। बोरलेन किसको बोलते हैं, जब दो रिंग आपस में जुड़ी हो, है ना। और यह बाईसाइक्लिक टर्पेनाइड है, क्या है ये, बाईसाइक्लिक टर्पेनाइड है, बाईसाइक्लिक टर्पेनाइड है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये होगा, ये क्या होगा, बाईसाइक्लिक, ये क्या है, टर्पेनाइड, है ना। और ये ऊपर वाला कौन सा था, ये था मोनोटर्पेनाइड, मोनोटर्पेनाइड। ठीक है, ये भी मोनोटर्पेनाइड है, ये भी क्या है, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ये मेथेनॉल, मेंथॉल, मेंथॉल, है ना, ये मोनोसाइक्लिक होता है, ये क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोसाइक्लिक होता है ना। और ये मोनोटर्पेनाइड है, ये क्या है, मोनोटर्पेनाइड। ठीक है, ये मोनोटर्पेनाइड है, ये भी मोनोटर्पेनाइड है, ये थर्ड वाला भी क्या है, मोनोटर्पेनाइड है ना। लेकिन इसमें से जो बाईसाइक्लिक वो कौन सा है, सेकंड वाला। चलिए, इसमें क्या होता है, सिक्स रिंग होती है, सिक्स मेम्ब्रेन रिंग होती है, क्या होती है, सिक्स मेम्ब्रेन रिंग होती है। और ये कहाँ में पाया जाता है, पुदीने के तेल में ना, ये मेंथेनॉल वही है, पुदीना, पुदीने के तेल में। ठीक है ना, ये कपूर का तो पता ही सबको, इसके लिए इसका एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाला ऑप्शन है टर्पेनॉल, है ना, ये क्या है, मेंथॉल की जो मेंथॉल की तरह होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, ये क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, ये भी मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोसाइक्लिक होता है। लेकिन जिसमें केवल एक रिंग मौजूद होती है, एक चक्र रिंग होती है, ओनली वन रिंग, है ना। इसलिए क्या होगा, बाईसाइक्लिक तो होगी ना, इसमें सिंगल रिंग है, तो बाईसाइक्लिक किस में आएगा हमारा, बाईसाइक्लिक हमारी किस में आ रही है, बाईसाइक्लिक हमारी आ रही है ये, ठीक है, कपूर में। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, है ना। ये हमारे 75 क्वेश्चंस हो गए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, हम अब हमारे कितने क्वेश्चन बचे, 25 क्वेश्चन और बचे, है ना। ये 5 क्वेश्चन का कर लेते हैं, फिर मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है ये ना, बहुत दिन लग जाते हैं, 20 डेज लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में कर रही थी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे शॉर्ट में करें, इंपॉर्टेंट होंगे डिटेल में करेंगे, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उनको क्या करेंगे, हम शॉर्ट में करेंगे। चलिए, यदि आपको हमारा कोर्स चाहिए, है ना, तो ये कौन से ग्रुप में, एडवांस इंस्टीट्यूट बाय बी एस राठौर सर के इसमें रहेगा। और उसकी जो फीस है वो 1499 है मात्र। ठीक है, आपको इसमें क्या मिलेंगे, है ना, पांचों यूनिट के क्या होंगे,
5 मिनट्स के क्या होंगे? वीडियो लेक्चर रहेंगे। ठीक है। फिर सभी टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको जो रहेंगे टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट रहेंगे आपके 2 टाइप के, है ना। एक होता है माइक्रो, इसमें 4 4 से 5 टॉपिक रहेंगे, 3 से 4, 4 से 5, जैसा भी होगा टॉपिक्स रहेंगे। और एक होता है मैक्रो, इसमें क्या होगा उसमें सॉरी, इसमें इसमें ज़्यादा। ठीक है, अभी इसका डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ऐसा है कि इस जो टेस्ट रहेंगे, एक में कुछ कुछ में क्या रहेंगे, 3 से 4 टॉपिक रहेंगे, और कुछ में क्या रहेंगे, पूरी यूनिट रहेगी। इसमें क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। ठीक है, यूनिट वाइज। ठीक है। और फिर रहेगा हमारे टेस्ट, और रहेंगे टेस्ट, है ना। ये होंगे मेजर और माइनर, है ना। जो माइनर टेस्ट है उसमें क्या होगा, दो से दो यूनिट का रहेगा, यूनिट का कॉम्बिनेशन रहेगा। और जो मेजर टेस्ट रहेंगे उसमें, मुझे मेजर टेस्ट जो रहेंगे वो क्या होगा, ये सॉरी ये, चलिए देख लीजिएगा आप, ये है ना, मैंने कुछ किए मेजर टेस्ट है। मतलब आपको टेस्ट बहुत सारे हैं, और एफएलटी रहेगी। चलिए, मेजर टेस्ट में पूरा पूरा चैप्टर रहेगा, फुल सिलेबस। और आपको मिनिमम 2 एफएलटी रहेगी। इसमें फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर रहेगा। ठीक है। अब ये एफएलटी मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 हो सकती है। इसका अभी तो मैंने 2 ही का करा है, यदि ज़्यादा टाइम मिला हमें तो हम 5 भी करेंगे, है ना। और ये आपका कोर्स है ना, आपकी जो ये पूरा एफएलटी के साथ में, है ना, एग्जाम के 15 दिन पहले हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एफएलटी के साथ में। वीडियो लेक्चर तो पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे, ये एफएलटी वगैरह कंप्लीट करते करते आपको 15 दिन पहले हो जाएगा ना। चलिए, और हमारी कोर्स की प्राइस याद रखिएगा। ठीक है। आपको कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7974385716। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नंबर और देती हूँ, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कीजिएगा। दूसरा नंबर है, दूसरी पेन से ले लेते हैं। दूसरा नंबर है 7987 258836, है ना। ये सर का नंबर है, राठौड़ सर का। ठीक है, इनसे बारे में भी बात कर सकते हैं। और हमारे हमारे जो ऐप है उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपकी क्लासेस अच्छी चले और आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।